जय हिंद। पीसीएस मेकर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स देखिए, आज हम लोग बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये एडिटोरिया का जो प्रैक्टिस सेट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बीपीएससी एग्जाम के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो 8 मई का आपका एग्जाम होने वाला है। तो देखिए टॉप 150 क्वेश्चन है, इसमें आपका 2 घंटा का टाइम मिलता है। और देखिए फ्रेंड्स, ये सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें केंद्रीय बजट 2022-23 एवं आर्थिक समीक्षा 2021-22 से रिलेटेड क्वेश्चन है, बिहार बजट 2022-23 एवं बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 पर आधारित ये प्रश्न है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका पीडीएफ पाने के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए और इस वीडियो को शुरू से लेकर तक जरूर देखिएगा। मैं डेली आप लोग के लिए इस वीडियो को प्रोवाइड करूँगा। फ्रेंड्स, आपका जल्द ही एडिटोरिया का बिहार स्पेशल आने वाला है, तो मैं आप लोग के लिए 2 तारीख से वो भी वीडियो अपलोड करूंगा। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित कथनों में से पुर्तगालियों के विषय में कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें से कौन सा कथन जो है वह असत्य है। तो देखिए पहला है आपका कि सर्वप्रथम भारत से व्यापारिक संबंध स्थापित करने वाली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। तो ये आपका सही है फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि पुर्तगालियों ने भारत में तंबाकू, मूंगफली, आलू, मक्का एवं पपीता की खेती शुरुआत की। तो फ्रेंड्स ये भी आपका क्या है, सही है। नेक्स्ट है आपका सी नंबर कि भारत में जहाज निर्माण तथा प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना का श्रेय पुर्तगालियों को जाता है। ये भी सही है। और डी है क्या कि भारत में गोथिक स्थापत्य कला का आगमन पुर्तगालियों के माध्यम से हुआ। तो ये भी सही। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, 1 से अधिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ददनी प्रथा के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो इसमें से फ्रेंड्स आपको कथन चूज करना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह व्यापारियों द्वारा कारीगरों को दी जाने वाली पूंजीगत सहायता से संबंधित थी। 3 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आज़ाद दस्ता के कार्यों में क्या शामिल नहीं था। इसमें शामिल क्या नहीं था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलोकप्रिय अधिकारियों की हत्या इसमें शामिल नहीं थी। बाकी फ्रेंड्स आपका साधारण तोड़फोड़ के माध्यम से सरकारी कार्यवाहियों में बाधा पहुंचाना ये आपका सही है। अग्निकांड द्वारा सरकारी फाइलों को नष्ट करना ये भी आपका सही है। रासायनिक पदार्थों तथा बारूद द्वारा विस्फोट करके फैक्ट्री कार्यकाल आदि का विनाश करना ये भी सही है। लेकिन आपका ऑप्शन नंबर बी आपका गलत है। अगला क्वेश्चन है आपका 4 नंबर कि सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 12 अगस्त 1765 को। ठीक है, तो याद रखिएगा कि 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध के विजय के बाद तत्कालीन बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, याद रखिएगा कि उस टाइम बंगाल के जो तत्कालीन गवर्नर कौन थे, तो रॉबर्ट क्लाइव ने शाह आलम द्वितीय से इलाहाबाद की पहली संधि 12 अगस्त 1765 को किया था। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका 5 नंबर क्वेश्चन कि किस आयोग ने सर्वप्रथम यह सिफारिश किया कि ज़रूरतमंद लोगों को अकाल के दौरान सहायता प्रदान करना राज्य का कर्तव्य है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रेची समिति। ठीक है, तो स्ट्रेची समिति लॉर्ड लिंटन ने 1880 में स्ट्रेची आयोग का गठन अकाल के दौरान की स्थिति की समीक्षा के लिए किया था। तो याद रखिएगा लॉर्ड लिंटन ने कब किया था, तो स्ट्रेची आयोग की स्थापना 1880 में किया था। अगला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर, तेभागा आंदोलन से प्रभावित क्षेत्रों में शामिल था, कौन था। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, 1 से अधिक। तो देखिए फ्रेंड्स, तेभागा अगर बात करें तेभागा आंदोलन का, तो ये 1946 से 1950 तक चला था और मूलतः बटाई इदारों किसानों का संघर्ष था। ठीक है, और इसका नेतृत्व मुख्यतः कंपाराम एवं भवन सिंह ने किया था। ठीक है ना, और इस आंदोलन की शुरुआत जो है त्रिपुरा के हसनाबाद इलाके से शुरू हुआ था तथा शीघ्र यह बंगाल के क्षेत्र में फैल गया था। ठीक है ना, तो याद रखिएगा त्रिपुरा और बंगाल इसका दोनों आंसर है, यानी कि 1 से अधिक इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 7 नंबर के निम्नलिखित में से किसका विरोध स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा नहीं किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुनर्जन्म एवं कर्म का सिद्धांत। तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और उनका वेदों की सर्वोच्च पुनर्जन्म एवं कर्म के सिद्धांत से अटूट विश्वास था। ठीक है ना, और याद रखिएगा कि जबकि इन्होंने कर्मकांड, ब्राह्मण आंडवर, मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, अवतारवाद एवं तंत्र मंत्र का विरोध किया था। और इन्होंने 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की थी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स कि आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने कब की थी, तो 1875 ईस्वी में की थी।
अगला क्वेश्चन है आपका 8 नंबर कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रिस्टो दास पाल को कहा जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन है क्या कि लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति के अंतर्गत निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस राज्य का विलय हुआ था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सतारा का हुआ था। लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति का सर्वप्रथम शिकार 1848 ईस्वी में सतारा था। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है आपका कि मोहम्मडन लिटरेटी सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अब्दुल लतीफ़ ने। तो अब्दुल लतीफ़ ने 1863 में, कब, तो 1863 में मोहम्मडन लिटरेटी सोसाइटी की स्थापना की थी। 11 नंबर क्वेश्चन है क्या कि पुस्तक ए नेशन इन मेकिंग किसने लिखी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने यह बुक को लिखी थी। अगला क्वेश्चन है आपका 12 नंबर कि भाषाई अखबारों पर अंकुश लगाने के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो लॉर्ड लिंटन के समय 1878, याद रखिएगा 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया गया था। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका 13 नंबर कि किस वर्ष बिहार में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण किया गया था। तो इसमें पूछा डेट कि कब किसे किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1860 से लेके 1862। तो बिहार में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण 1860 से 62 में हुआ था और इंडियन रेलवे कंपनी ने हावड़ा से मुगलसराय को जोड़ने का क्रम में गंगा किनारे मुख्य लाइन को बिछाया था। याद रखिए कहाँ से कहाँ तक जोड़ा गया था, तो हावड़ा से मुगलसराय। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपका पॉइंट। नेक्स्ट है आपका 14 नंबर क्वेश्चन कि मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में किन किन क्रांतिकारियों की फांसी दी गई। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खुदीराम बोस को। अगला क्वेश्चन है आपका 15 नंबर कि किस वर्ष ब्रिटिश सरकार द्वारा साम्यवादी पार्टी पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1934 में। अगला क्वेश्चन है आपका 16 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम असहयोग आंदोलन के रचनात्मक कार्यों में शामिल नहीं था। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें से कौन सा शामिल नहीं था, तो इसका देखिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए अगर हम बात करते हैं कि 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ असहयोग आंदोलन, ये क्वेश्चन आ सकता है कि असहयोग आंदोलन कब से शुरू हुआ। तो 1 अगस्त 1920 तक, और कब तक चला, तो याद रखिएगा 1922 तक ये चला था। ठीक है, और इस आंदोलन में रचनात्मक कार्यों में उपयुक्त में से जितने भी है ये सभी आपके सही है। जैसे मैं आपका कि राष्ट्रीय विद्यालयों एवं पंचायती अदालतों की स्थापना, ये आपका सही है। अस्पृश्यता को दूर करना, ये अनुच्छेद 17 में, ये भी आपका सही है। चरखा एवं खादी को लोकप्रिय बनाना, ये भी सही है। हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत बनाना, ये भी आपका सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई आपका सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है क्या कि किस आंदोलन से पूर्व गांधी जी ने कहा था मैंने रोटी मांगी थी बदले में मुझे पत्थर मिला। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये कब से शुरू हुआ था, तो 1920, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 18 नंबर क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स, देखिएगा कि जियातरंग आंदोलन का प्रारंभ कहाँ हुआ था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर में हुआ था। 19 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रिटिश सरकार ने भारत में औपनिवेशिक स्वराज की स्थापना करना अपना उद्देश्य घोषित किया। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अगस्त प्रस्ताव में। तो लॉर्ड लिंथलियो ने 8 अगस्त 1940 को कांग्रेस के से सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से अगस्त प्रस्ताव पेश किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 20 नंबर कि बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, अनुग्रह नारायण सिंह थे। ये बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत जो हुआ था वो 28 नवंबर 1940 को हुई थी और इससे पहले सत्याग्रही श्री कृष्ण सिंह थे से जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। ठीक है, और दूसरे जो सत्याग्रही कौन थे, तो अनुग्रह नारायण सिंह थे। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगला है आपका 21 नंबर कि मुसलमानों में शिक्षा प्रसार के लिए बिहार के किस जिले में 1872 ईस्वी में साइंटिफिक सोसाइटी का गठन किया गया था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुजफ्फरपुर में किया गया था। 22 नंबर क्वेश्चन है आपका कि 1934 में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आचार्य नरेंद्र देव थे। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका
23 नंबर कि पटना युवक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1927 में हुई थी। 24 नंबर क्वेश्चन है आपका कि क्रांति का अमर संदेश नामक लेख किसके द्वारा लिखा गया था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शिवपूजन सहाय के द्वारा लिखा गया था। 25 नंबर क्वेश्चन है कि विजयनगर का सैन्य विभाग क्या कहलाता था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कंदाचार कहलाता था विजयनगर का सैन्य विभाग। 26 नंबर क्वेश्चन है आपका कि हुमायूं द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में सबसे बाद में कौन सा युद्ध लड़ा गया? तो देखिएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सरहिंद का युद्ध। ये सबसे बाद में लड़ा गया था। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं कि सबसे पहले हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्ध, सबसे पहले कौन था? देवरा का युद्ध। ये देवरा जो युद्ध हुआ था फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये हुआ था 1531 में, ठीक है, और हुमायूं ने अफगानों को हराया था, ठीक है। उसके बाद हुआ था चौसा का युद्ध। ये चौसा का जो युद्ध हुआ था वो 1539 में हुआ था। शेर शाह ने हुमायूं को हराया था, ठीक है। उसके बाद आपका बिलग्राम का युद्ध। इसके बाद क्या है फ्रेंड्स? आपका बिलग्राम का युद्ध है। बिलग्राम बोलिए या कन्नौज का युद्ध बोलिए, कन्नौज या बिलग्राम का, ये 1540 में हुआ था, जिसमें शेर शाह द्वारा हुमायूं अंतिम रूप से पराजित हुआ था, ठीक है। और ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 27 नंबर कि निम्नलिखित में से किस भारत का सदी कहा गया है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अमीर हसन को। अमीर हसन को भारत का सदी कहा गया है। 28 नंबर क्वेश्चन है आपका कि किसी मुगल शासक का मकबरा भारत में स्थित नहीं है। किस मुगल शासक का मकबरा, ठीक है ना, तो मकबरा जो है वो किसका स्थित नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो याद रखिए फ्रेंड्स, ये हुमायूं और बाबर, ये जो मुगल शासक बाबर का जो मकबरा है ना वो काबुल में स्थित है, और जहांगीर का जो मकबरा है वो शहदार यानी कि लाहौर रावी नदी किनारे स्थित है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 29 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा अकबर द्वारा चलाया गया सबसे बड़ा सोने का सिक्का था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संसब। अगला क्वेश्चन है आपका 30 नंबर कि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के बारे में निम्नलिखित में से क्या असत्य है? तो फ्रेंड्स देखिएगा, इसमें से असत्य को ढूंढना है, ठीक है। तो इसमें असत्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इन्होंने सिखों की अलग विवाह पद्धति लवन पद्धति का प्रारंभ करवाया, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपका गलत है। तो याद रखिएगा कि अगर हम बात करते हैं कि इन्होंने प्रत्येक सिख का पंचमकार धारण करने का आदेश दिया था, तो ये सही है। इन्होंने एक पूरक ग्रंथ 10वें बादशाह का ग्रंथ का संकलन किया था, ये भी सही है। इन्होंने पाहुल प्रथा का प्रारंभ किया, तो ये भी सही है। तो याद रखिएगा कि सिखों के तीसरे गुरु अमरदास ने सिखों की नई विवाह पद्धति लवन पद्धति का प्रारंभ कराया था, ठीक है ना। तो गुरु गोविंद ने नहीं कराया था, किसने कराया था? तो सिखों के तीसरे गुरु अमरदास ने यह प्रथा को शुरू किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 31 नंबर कि ऋग्वैदिक कालीन समाज में लांगल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हल के लिए किया जाता था। अगला है आपका 32 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि क्षणिकवाद का संबंध निम्न में से किस धर्म या दर्शन से है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म से। अगला क्वेश्चन है आपका 33 नंबर कि निम्न में से किस हड़प्पाई स्थल में एक उन्नत जल प्रबंध का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, धौलावीरा में। तो धौलावीरा से एक विशाल जलाशय मिला है जिसमें 2,50,000 घन मीटर जल संग्रह की क्षमता थी। अगला क्वेश्चन है आपका 34 नंबर कि मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करें। तो इसमें से असत्य कथन को ढूंढना है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपका कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना 321 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, तो ये गलत है। 321 ईस्वी में नहीं हुआ था, बल्कि जो मौर्य साम्राज्य की स्थापना 321 ईस्वी में नहीं बल्कि 321 ईस्वी पूर्व में हुआ था। याद रखिएगा 321 ईस्वी जो यहाँ पे देख रहे हैं ना फ्रेंड्स, ये ईस्वी नहीं होगा, ये ईस्वी ईसा पूर्व होगा, ठीक है ना। आज चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, ये आपका सही है। नेक्स्ट है आपका कि मौर्य शासकों का उल्लेख जैन, बौद्ध और पौराणिक ग्रंथों में मिलता है, तो ये भी आपका फ्रेंड्स सही है, ठीक है। उसके बाद है कि अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृतिक भाषा में है, तो ये भी आपका सही है। और ये ऑप्शन नंबर डी आपका ए और डी गलत है। दक्षिण भारत से प्राप्त अभिलेखों में अरमाइका एवं यूनानी लिपियों का प्रयोग किया गया है, तो ए और डी आपका गलत है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका जो दक्षिण भारत में से प्राप्त अशोक के अभिलेखों में अरमाइका एवं यूनानी लिपि का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए और डी आपका गलत है। अगला क्वेश्चन है आपका 35 नंबर
कि निम्नलिखित में से किस तीर्थंकर का नाम ऋग वेद में वर्णित है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि एक से अधिक का। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके दो तीर्थंकर जो है उनको ऋग्वेद में नाम है। एक पहला तो है आपका ऋषभ देव हो गए, और दूसरा हो गया आपका अरिष्टनेमी। ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन है आपका कि चोलकालीन उत्तरामेरूर अभिलेख के अनुसार सभा के सदस्यों की योग्यता के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्यक्ति की आयु 30 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए। तो ये आपका असत्य है। व्यक्ति के पास अपना घर होना चाहिए, ये सत्य है। प्रशासनिक मामलों की जानकारी के साथ ईमानदार होना चाहिए, ये भी सही है। अवैध ज्ञान होना चाहिए, ये भी सही। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विंसेंट स्मिथ ने कहा था। 38 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि कदम्ब राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। तो देखिए, सबसे पहला है आपका इसकी स्थापना मयूर शर्मन ने की, ये सही है। कदम्ब राजवंश की राजधानी बनवासी थी, ये भी सही है। और यह राजवंश कर्नाटक और कोंकण क्षेत्र में फैला हुआ था, ये भी सही है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 आपका सही है। अगला क्वेश्चन है आपका 39 नंबर कि निम्नलिखित कथनों को कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें से असत्य को ढूंढना है। तो देखिए, सबसे पहले आपका कि बौद्ध धर्म की में आत्मा की मान्यता नहीं है, तो ये आपका सही है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है, ये आपका सही है। बौद्ध धर्म में संघ में प्रस्ताव के पाठ के अनुशावन कहा जाता था, ये भी आपका सही है। और ऑप्शन नंबर डी देखिएगा कि बौद्ध धर्म में संघ के सदस्य राज्य के राजा के सेवक, चोर, दास एवं रोगी व्यक्तियों का भी प्रदान किया गया था, तो ये आपका गलत है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है क्या कि निम्नलिखित युग्म में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए, ये लेखक है और ये पुस्तक है, तो इसको देखना कि कौन इसमें से सही नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, आपका टॉलमी जो है भारत का भूगोल, ये आपका सही है। कात्यायन ये गार्गी संहिता, ये सही है। अली अहमद ये चचनामा सही है। तो देखिए आपका पिलनी, देखिए फ्रेंड्स, ठीक है, पिलनी जो है ये आपका पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी आपका गलत है। पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी के रचनाकार के बारे में अगर जानकारी नहीं है, अतः इसका लेखक अज्ञात है। इसके जो लेखक है, इसका अभी लेखक का पता ही नहीं चला है। दास एवं रोगी व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित था, मतलब इसमें जो कहा जाता है कि अगर हम बात करते हैं कि इसका लेखक अज्ञात है, इसमें 80 ईस्वी के आसपास भारत के बंदरगाहों एवं व्यापारिक वस्तुओं का वर्णन है। अब भारत का भूगोल जो है वो टॉलमी ने लिखा था। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, यानी कि राइट आंसर ए आपका गलत है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 41 नंबर कि निम्न में से कौन सा अधिकार वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत शामिल है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि एक से अधिक। तो देखिए फ्रेंड्स, ये निवास की स्वतंत्रता, सम्मेलन की स्वतंत्रता, व्यवसाय की स्वतंत्रता और भ्रमण करने की स्वतंत्रता, ये भी सही है। तो कुल जो टोटल जो है फ्रेंड्स आपका वह 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। तो याद रखिए, अनुच्छेद 19 में उल्लेखित है कि 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। पहला है आपका भाषण की स्वतंत्रता, दूसरा सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, तीसरा संगठन की स्वतंत्रता, चौथा भ्रमण करने की स्वतंत्रता, पांचवा निवास करने की स्वतंत्रता, छठा है व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। 42 नंबर है क्या कि वरीयता अनुक्रम में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद निम्नलिखित में से किसने समतुल्य होता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के। 43 नंबर क्वेश्चन है कि राज्यों के लिए राज्य भाषा का निर्धारण कौन करता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संबंधित राज्य का विधान मंडल जो है वो राज्यों के लिए राज्य भाषा का निर्धारण करता है। अगला क्वेश्चन है आपका 44 नंबर कि अवसर की समानता का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नलिखित उपबंध में किसमें किया गया है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मूल अधिकार एवं प्रस्तावना में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 45 नंबर कि निम्नलिखित में से किसमें भारतीय संविधान के अंतर्गत समान नागरिक संहिता का उपबंध शामिल है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो भारतीय संविधान के भाग 4 में और अनुच्छेद 36 से 51, याद रखिएगा अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। और इसी के अंतर्गत अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने की बात की गई है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई आपका सही हो जाएगा। 46 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद विद्वान नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी वर्तमान में 6 राज्यों में जो है वो मतलब कि
विद्वान परिषद विद्वान है, ठीक है ना। पहला आपका कौन है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना में विधान परिषद मौजूद है। अतः उपयुक्त उत्तर में ये होगा क्योंकि अनुच्छेद 171 में विधान परिषद की रचना एवं गठन संबंधी प्रावधान किया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, एक से अधिक उत्तर। अगला क्वेश्चन है आपका 47 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सा या भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल का हिस्सा है लेकिन उसके महाभियोग के लिए मंच का हिस्सा नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य विधान सभा। अगला क्वेश्चन है आपका 48 नंबर की, निम्नलिखित में से किस निकाय का भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्षेत्रीय परिषद। तो क्षेत्रीय परिषद का भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं है। 49 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस अनुच्छेद में यह उपबंध है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 37। तो संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के बीच राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद 37 में यह बताया गया है कि डीपीएसपी का न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है, बल्कि यह जिम्मेवारी राज्य को दी गई है। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर की, संविधान के किस संशोधन के माध्यम से केंद्र एवं किसी राज्य में मंत्रिपरिषद के आकार को क्रमशः लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या एवं राज्य के विधानसभा के सदस्यों की संख्या का 15% सीमित कर दी गई है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि एक से अधिक। तो वर्ष 2003 में 91वें संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 164 एवं 10वीं अनुसूची में संशोधन करके केंद्र में प्रधानमंत्री एवं राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा अथवा विधानसभा के सदस्य संख्या के अधिकतम 15% तक निर्धारित की गई है। तो अनुच्छेद किस में, तो 91वें संविधान संशोधन के तहत। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि इनमें से कोई नहीं। 51 नंबर क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के मुख्य क्षेत्राधिकार निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परामर्शदायी क्षेत्राधिकार ये नहीं है। 52 नंबर क्वेश्चन है आपका कि किसी राज्य में विधान परिषद के गठन एवं उसकी समाप्ति की जा सकती है तो संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत को पारित प्रस्ताव एवं संसद से पारित विधि द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है क्या कि भारत में महान्यायवादी के संदर्भ में क्या असत्य है। तो इसमें से असत्य को ढूंढना है। तो देखिए इसमें जो सही है वो देखिए, वो लोकसभा में बोल सकता है, ये सही है। वह लोकसभा का कार्यवाही में भाग ले सकता है, ये भी सही है। वह लोकसभा के जिस समिति का सदस्य है उसमें बोल सकता है, कार्यवाही में भाग ले सकता है, ये भी सही है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, लोकसभा में मतदान कर सकता है। तो ये आपका गलत है। तो याद रखिएगा कि अनुच्छेद 88 के तहत महान्यायवादी लोकसभा या राज्यसभा या सदनों की संयुक्त बैठक में भाग ले सकता है तथा बोल सकता है। यदि वह संसद की किसी समिति का सदस्य है तो वह उसकी कार्यवाही में भाग ले सकता है, किंतु वह किसी भी सदन में मतदान नहीं कर सकता। भाग लेगा, बोलेगा, लेकिन मतदान नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन है आपका 54 नंबर के, निम्नलिखित में से किसके संबंध में बोहरा समिति का गठन किया गया था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजनेताओं एवं अपराधियों के बीच संबंधों की जांच हेतु। 55 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा अब तक कितनी बार हुई है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 के तहत वर्णित है। याद रखिएगा कि अब तक देश में एक बार भी नहीं लागू हुआ है, ठीक है। और जबकि अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात अब तक देश में 3 बार लगा है। याद रखिएगा डेट सबसे पहले 1962, 1971 एवं 1975 में लगाया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 56 नंबर के, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल अफ्रीका महादेश से संबंधित नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोजावे। तो यह सहारा हो जाएगा, कालाहारी हो जाएगा और बायूदा हो जाएगा, लेकिन मोजावे जो है वो आपका अफ्रीका देश से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका 57 नंबर के, निम्नलिखित देशों में से दक्षिण अमेरिका का स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि एक से अधिक। तो ये आपका हो जाएगा बोलीविया और दूसरा हो जाएगा आपका पराग्वे। ये आपका अमेरिकी का स्थल अवरुद्ध देश से शामिल है। अगला देखिए आपका सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। ये जनजातीय है और ये संबंधित क्षेत्र, कौन से जनजातीय किस क्षेत्र से संबंधित है। तो देखिए सबसे पहले आपका एस्किमो। तो एस्किमो देखिएगा, एस्किमो जो है फ्रेंड्स आपका तो देखिए फ्रेंड्स आपका एस्किमो हो जाएगा आपका उत्तरी अमेरिका,
ठीक है। उसके बाद होगा माओरी, आपका हो जाएगा न्यूजीलैंड। आपका बुशमैन जो है हो जाएगा वो अफ्रीका, और सेमांग जो हो जाएगा फ्रेंड्स आपका क्या हो जाएगा तो मलेशिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 59 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी जल संधि इंग्लिश चैनल व उत्तरी सागर को आपस में जोड़ती है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डोवर जल संधि। अगला क्वेश्चन है आपका 60 नंबर कि निम्न में से कौन सा देश विश्व में सर्वाधिक नारियल का उत्पादन करता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इंडोनेशिया। और भारत नारियल उत्पादन में विश्व में तीसरे स्थान पर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 61 नंबर कि निम्न में से किस जिला में बूढ़ी गंडक नदी की लंबाई सबसे अधिक है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पश्चिमी चंपारण में। तो पश्चिमी चंपारण में बूढ़ी गंडक की सर्वाधिक लंबाई है और पश्चिमी चंपारण में है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है आपका 62 नंबर कि निम्न में से किस जिला की सीमा रेखा की लंबाई पश्चिम बंगाल से सबसे कम स्पर्श करती है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पूर्णिया। तो बिहार के 3 जिला कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करती है, जिसमें सबसे कम लंबाई किसकी है तो पूर्णिया की है। अगला क्वेश्चन है आपका 63 नंबर कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक पाइराइट पाए जाते हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिहार में। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले में है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गोपालगंज में। तो बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात गोपालगंज में 1021 है, याद रखिएगा। 1000 महिला पे 1021 पुरुष है का, जबकि सबसे कम लिंगानुपात जो है मुंगेर का है, कितना है तो 876 है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 65 नंबर कि निम्न में से किस जिले में गंगा नदी की लंबाई सबसे कम है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी समस्तीपुर में, और सबसे ज़्यादा कहाँ है तो पटना में है। अगला क्वेश्चन है आपका 66 नंबर कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वर्ष 2021 की तुलना में वनावरण में वृद्धि हुई है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1540 वर्ग किलोमीटर हुई है। अगला क्वेश्चन आपका 67 नंबर कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र भारत के उच्च तीव्रता वाले भूकंपीय क्षेत्र जोन V5 में सम्मिलित है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो तीव्र भूकंपीय क्षेत्र जोन 5 के अंतर्गत उत्तर पूर्वी भारत, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कच्छ का रण तथा उत्तरी बिहार के कुछ भाग आते हैं इसमें, ठीक है। तो एक से अधिक इसका सही उत्तर हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन है कि पालकोंड पर्वत निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश में। 69 नंबर क्वेश्चन है कि कोलदाम परियोजना निम्न में से किस नदी पर स्थित है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सतलज नदी पर। 70 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय जलमार्ग 1। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 को इलाहाबाद यानी कि हल्दिया जलमार्ग के नाम से भी जाना जाता है, और यह भारत का सबसे लंबा यानी कि 1620 किलोमीटर, याद रखिएगा 1620 किलोमीटर एवं सर्वाधिक उपयोगी जलमार्ग है। अगला क्वेश्चन 71 नंबर की शून्य रेखा कहलाती है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की रेखा को हम लोग क्या कहते हैं तो शून्य रेखा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर कि निम्न में से किस या किन राज्य या राज्यों से होकर भारतीय मानक समय की यमोत्तर नहीं गुजरती है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी झारखंड से होकर नहीं गुजरती है। तो भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है, जिसे यमोत्तर रेखा कहा जाता है, जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश से गुजरती है, और यह झारखंड से नहीं गुजरती है। 73 नंबर क्वेश्चन है आपका कि गरजता, चलीसा, प्रचंड, पचासा और चीखता साठा क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये पछुआ पवने हैं। 74 नंबर क्वेश्चन है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे उच्चतम चोटी किस भाग में स्थित है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तरी अंडमान में यह स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका 75 नंबर कि अंजुना द्वीप स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गोवा के तट पर। अगला क्वेश्चन है आपका 76 नंबर कि अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है। तो देखिएगा इसमें से कौन सी है। तो सबसे पहले है कि प्रति व्यक्ति निम्न आय, तो ये आपका सही है, ठीक है। और दूसरा है आपका कि प्राथमिक क्षेत्र में आर्थिक कार्यबल, तो ये भी आपका सही है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है आपका 77 नंबर की भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ का गठन कब किया गया? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1987 ईस्वी में किया गया था। अगला 78 नंबर की भारत के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां शामिल नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें निर्माण शामिल नहीं है। विद्युत है, विनिर्माण है, खनन है, लेकिन निर्माण इसमें शामिल नहीं है। 79 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय मुद्रा के प्रतीक चिन्ह रुपये को कब अपनाया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2010 में। तो 15 जुलाई 2010 को तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने ITI गुवाहाटी के एसोसिएट प्रोफेसर उदय कुमार द्वारा डिजाइन किया गया प्रतीक रुपये का अपनाने की घोषणा की थी कब? तो 2010 में। 80 नंबर क्वेश्चन है कि बजट एक लेखपत्र होता है सरकार की राजकोषीय नीति की। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 81 नंबर की भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा ऋण उपलब्ध करवाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना 1 जुलाई 1948, याद रखिएगा 1 जुलाई 1948 को हुई थी। और IFCI के उद्देश्य निजी एवं सहकारी क्षेत्र के उद्यमों को दीर्घकालीन व मध्यकालीन ऋण उपलब्ध करवाना था। ठीक है, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। 82 नंबर है कि नवीनतम आंकड़ों के अनुसार विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या नगरों में निवास करती है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 55.3%। अगला क्वेश्चन है आपका 83 नंबर कि चालू खाता घाटा क्या होता है? तो देश में कुल निर्यात से कुल आयात अधिक होने के कारण घाटा, ये ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, चालू खाता घाटा कहलाता है। 84 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार का वित्तीय वर्ष 2022-23 में स्थापना एवं प्रतिवर्ष व्यय का बजट अनुमान कितना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1,37,460.94 करोड़ रुपए। 85 नंबर क्वेश्चन की कौन सा देश अप्रैल नवंबर 2021 में भारत के लिए शीर्ष आयात स्रोत था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चीन। 86 नंबर क्वेश्चन की केंद्रीय सरकार द्वारा राज्य तथा स्थानीय निकायों को पूंजीगत परिसंपत्ति के विकास के लिए दिया गया अनुदान केंद्रीय बजट में किसके अंतर्गत स्वीकृत किया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्व व्यय के अंतर्गत। 87 नंबर क्वेश्चन है आपका कि किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बैगनी। तो याद रखिएगा कि रेल के अनुसार किसी रंग का प्रकीर्णन उसके तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है, रेले के अनुसार, और तथा जिस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है उस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, तथा जिस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है उस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। बैगनी रंग के प्रकाश की प्रकीर्णन सबसे अधिक होती है, लाल का कम होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। 88 नंबर क्वेश्चन है कि दाब बढ़ने पर क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दाब बढ़ने पर क्वथनांक में क्या होता है? बढ़ जाता है। उत्तर ए आपका सही होगा। 89 नंबर क्वेश्चन है कि शुष्क सेल में कैथोड के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, कार्बन का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष के संबंध में क्या सत्य है? तो देखिए इसमें सत्य क्या है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा कि लेंस की गोलाई बढ़ जाती है। तो निकट दृष्टि दोष आमतौर पर तब होता है जब नेत्र गोलक सामान्य से अधिक लंबी हो जाती है, कॉर्निया बहुत अधिक घुमावदार हो जाता है, प्रकाश रेटिना पर सटीक रूप से केंद्रित नहीं हो पाए, और प्रकाश रेटिना के सामने केंद्रित होता है जिसे परिमाण स्वरूप दूर की वस्तुएं धुंधली प्रतीत होती है। ठीक है, तो इसका आंसर ई हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 91 नंबर की चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। ठीक है ना। और देखिए यहाँ पे हेनरी है, तो ये हेनरी का जो मात्रक होता है, प्रेरक का मात्रक क्या होता है? हेनरी होता है। उसके बाद फ्रेंड्स आपका लक्स है, तो प्रदीप्ति घनत्व का मात्रक क्या होता है? लक्स होता है। ल्यूमेन है तो याद रखिए ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? तो ल्यूमेन होता है। 92 नंबर क्वेश्चन की 50 डिग्री सेल्सियस कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 122 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर। 93 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित है? तो उत्पाद है और स्रोत है। देखिएगा, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं उत्पाद हींग, तो हींग जो है फ्रेंड्स, ये आपका हींग जो है ये
हींग जो है वो आपका क्या है, तो ये जड़ है, तो ये आपका सही है। अगर हम बात करते हैं रबर, तो रबर आपका फूल नहीं है, रबर ये तना है, तने से निकले तरल पदार्थ। उसके बाद आपका कुनैन जो है, ये कुनैन आपका फल नहीं है, ये छाल है, सिनकोना पौधे की छाल है कुनैन। और अफीम जो है ये छाल नहीं है, ये फल है, अध्यपक्के फलों से दूध से, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन की प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांग में से किन की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंतर्द्रावीय जालिका और राइबोसोम की। अगला क्वेश्चन है आपका 95 नंबर की, किस जीव में बाह्य कंकाल तंत्र नहीं पाया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उभयचर में। तो बाह्य कंकाल तंत्र एक कठोर उपकरण होता है जो कि जीवों के आंतरिक अंगों की सुरक्षा प्रदान करता है और उभयचर जीवों में नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका 96 नंबर के, निम्न में से कौन सा पदार्थ बारूद में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोटेशियम नाइट्रेट। 97 नंबर क्वेश्चन की, पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूषित भोजन तथा जल से। 98 नंबर क्वेश्चन है कि हवाई अड्डों पर विमान चालकों को संकेत देने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नियॉन गैस का। तो नियॉन का प्रकाश कोहरे में अधिक चमकता है, इसलिए इसका प्रयोग विमान चालकों को संकेत देने के लिए किया जाता है। 99 नंबर क्वेश्चन है कि किस रासायनिक पदार्थ का नाम वायल ऑफ विट्रॉल है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सल्फ्यूरिक अम्ल का। अगला क्वेश्चन है आपका 100 नंबर की, फिटकड़ी में हाइड्रोजन में कितने परमाणु पाए जाते हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 48 पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन 101 नंबर की, वनस्पतियों को परावैनिक किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक का नाम क्या है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाइकोपीन। 102 नंबर है कि डीएनए निम्न में से किस में पाया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो डीएनए या डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड मनुष्य और लगभग सभी अन्य जीवों में वंशानुगत सामग्री है, ठीक है ना। तो डीएनए जो केंद्रक में भी पाया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, ये माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, राइबोसोम में और हरित लवण, ये सभी में डीएनए पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका 103 नंबर की, निम्न में से किस शैवाल का प्रयोग आयोडीन बनाने में होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्यूकस। 104 नंबर क्वेश्चन है क्या कि निम्न में से किसे वनस्पति जगह का एम्फीबिया वर्ग कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रायोफाइट को। 105 नंबर है क्या कि किस हार्मोन को फूल खिलाने वाला हार्मोन कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फ्लोरिजेंस। फ्लोरिजेंस को फूल खिलाने वाला पौधा कहा जाता है, ठीक है, हार्मोन कहा जाता है। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं कि साइटोकाइनिन, तो साइटोकाइनिन की अगर हम बात करते हैं तो ये बौने पौधे को लंबा करना साइटोकाइनिन कहलाता है, ठीक है। फूल खिलाने वाला पौधा क्या है, हार्मोन क्या है, तो फ्लोरिजेंस हो गया। उसके बाद है आपका एथिलीन। तो एथिलीन जो है वह एकमल हार्मोन जो गैसीय रूप में होता है, और ये आपका है ट्राउमेटिन। तो ट्राउमेटिन जो है इसका निर्माण घायल कोशिका में होता है। अगला क्वेश्चन 106 नंबर की, बीएमडी परीक्षण किसकी पहचान के लिए किया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्टियोपोरोसिस के लिए किया जाता है। 107 नंबर है कि केंचुओं में कितने जोड़ी हृदय होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केंचुओं में 5 जोड़ी उत्तर होती है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 108 नंबर कि जो लोग 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर रहते हैं उनमें आरबीसी की मात्रा में क्या परिवर्तन होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आरबीसी की मात्रा क्या होता है, बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन 109 नंबर की, रक्त बिंबाणु ब्लड प्लेटलेट्स का जीवन काल कितने दिनों का होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3 से 5 दिन। तो आरबीसी का कार्यकाल 20 से 120 दिन होता है, डब्ल्यूबीसी का कार्यकाल 2 से 4 दिन होता है, और ब्लड प्लेटलेट्स यानी कि रक्त बिंबाणु का कार्यकाल 3 से 5 दिन होता है। अगला क्वेश्चन आपका 110 नंबर की, अग्राशय की गामा कोशिका में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोमेटोस्टेनिन। 111 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध सफ़ेद प्याज और वाडा कोलम चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र के। 112 नंबर क्वेश्चन है कि टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में किस यूनिवर्सिटी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को।
113 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कोविड-19 के खिलाफ भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित आरबीडी प्रोटीन उप इकाई वैक्सीन है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोवैक्स। 114 नंबर क्वेश्चन है कि भारत निर्वाचन आयोग ने अभी मतदान केंद्रों को डिजिटल मैपिंग के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गरुड़ ऐप। 115 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार वर्ष 2022-23 के राजस्व घाटा अनुमानित है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सकल घरेलू उत्पाद का 3.8%। 116 नंबर क्वेश्चन है कि दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए किस बैंक ने दिव्यांग कर्मचारियों के लिए एक ऐप लॉन्च किया है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीएनबी बैंक ने। 117 नंबर क्वेश्चन है कि किस संस्था ने कोविड-19 के कारण वर्ष 2020 को रोस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विश्व पर्यटन संगठन ने। अगला क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्तियों को नासा द्वारा कार्यकारी प्रमुख बनाया गया है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भव्या लाल को बनाया गया है। 119 नंबर क्वेश्चन है कि किस देश के राष्ट्रपति ने देश के गेटवे टू हेल एक विशाल रेगिस्तान गैस क्रेटर में दशकों से जल रही आग को बुझाने का आदेश दिया है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तुर्कमेनिस्तान को। अगला क्वेश्चन है आपका 120 नंबर कि निम्नलिखित में से किस देश ने पहली बार अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास एस्टर एक्स का आयोजन किया है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस ने। अगला क्वेश्चन है आपका 121 नंबर कि जनवरी 2022 में किस देश ने बाल विवाह को अवैध बना दिया है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फिलीपींस ने। 122 नंबर क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में शामिल होने वाला 102वां देश बन गया है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंटीगुआ और बारबुडा। 123 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में हुए निधन को निम्नलिखित को सुमेलित कर देते हैं, इसमें से कौन किनका निधन हुआ है उसे आपको मैच करना है। तो देखिए सबसे पहले आपका रोहित सरदाना, तो रोहित सरदाना ये क्या थे? तब पत्रकारिता थे, तो ऑप्शन नंबर बी आपका 2 सही हो जाएगा। जगमोहन मल्होत्रा, तो ये आपका याद रखिएगा कि जम्मू और कश्मीर के पूर्व राज्यपाल थे। पंडित देवव्रत चौधरी, ये फ्रेंड्स आपके सितार वादक थे, ठीक है। और आपका चंद्रो तोमर कौन थे? तो ये शूटिंग थे, शूटिंग से मतलब कि चंद्र तोमर जो ये थे निशानेबाजी यानी कि शूटिंग से संबंधित थे, ठीक है। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 124 नंबर कि फरवरी 2021 में प्रकाशित पुस्तक ब्यूटीफुल थिंग्स की लेखिका कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हंटर वाइडेन, ठीक है। ब्यूटीफुल थिंग्स हंटर वाइडेन द्वारा लिखा गया। अब देखिए प्रियंका चोपड़ा, तो इनके द्वारा अनफिनिश्ड और मेम्योर लिखा गया, ठीक है। और आपका अरुंधति रॉय जो है इनके द्वारा जो लिखा गया है आज़ादी फ्रीडम फैक्सियम फिक्शन। और आपका एनी जैदी के द्वारा क्या लिखा गया है फ्रेंड्स? तो ब्रेड सीमेंट कैक्टस ए मैन्योर ऑफ बिलोंगिंग, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है आपका 125 नंबर कि जनवरी 2022 में बाजार पूंजीकरण में $3 ट्रिलियन को पार करने वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन बन गई है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एप्पल। तो 3 जनवरी को एप्पल इंडस्ट्रीज बाजार पूंजीकरण में $3 ट्रिलियन तक पहुंचने वाली पहली अमेरिकी कंपनी बन गई है। 2022 में ट्रेडिंग के पहले दिन कंपनी को शेयर में मिड डे ट्रेडिंग में इतना डॉलर का आप मतलब कि ऊंचाई दर्ज किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका 126 नंबर कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी इंडिया एजेंसी आउटलुक 2021 रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत, चीन एवं अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता बन गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2030 तक। अगला क्वेश्चन है 127 नंबर कि निम्नलिखित में से किसे तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामिया सुलू हसन को। 128 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस ग्रह पर पहली बार एक्स किरणों के उत्सर्जन की रोक की है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरुण। अगला क्वेश्चन है आपका 129 नंबर कि अप्रैल 2021 में फैक्ट समूह से संबंधित विद्रोहियों से लड़ते हुए किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति इदरिसा डेबी की मृत्यु हो गई है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चाड की थी।
130 नंबर क्वेश्चन है आपका कि विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2021 के महिला एकल की उपविजेता कौन रही? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करोलिना प्लिस्कोवा। पुरुष इसमें देखिए फ्रेंड्स, आपका पुरुष एकल विजेता नोवाक जोकोविच जो सर्बिया के हैं। उपविजेता कौन है? तो मेटियो बेरेटिनो ये इटली के हैं। महिला एकल विजेता एस्ले बार्टी ऑस्ट्रेलिया से है। और उपविजेता कौन है? तो कैरोलिना प्लिस्कोवा ये चेक गणराज्य की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 131 नंबर है कि हाल ही में किन दो देशों की वायुसेनाओं के बीच एक्स डेजर्ट नाइट 2021 युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारत और फ्रांस के बीच। 132 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अमित केसरवानी को। 133 नंबर क्वेश्चन है क्या किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपका 134 नंबर की बजट में घोषित प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के तहत आवंटित राशि कितनी है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 64,180 करोड़। अगला क्वेश्चन है आपका 135 नंबर की जुलाई 2021 में आयोजित कोपा अमेरिकी 2021 फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब किस देश ने जीता? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्जेंटीना ने जीता। और किसको हराया? तो ब्राज़ील को हराया था। अगला क्वेश्चन है आपका 136 नंबर की भारत का पहला विरासत संस्थान किस शहर में स्थापित करने की घोषणा की गई है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नोएडा में। अगला क्वेश्चन आपका 137 नंबर की बिहार में वर्तमान में कितनी लघु जल विद्युत परियोजनाएं जल रही है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 13। अगला क्वेश्चन है आपका 138 नंबर कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में राज्य में 2011-12 के स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 34,314 रुपया। 139 नंबर क्वेश्चन है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार राज्य का कुल राजस्व व्यय कितना अनुमानित है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1,91,956.67 करोड़ रुपया। 140 नंबर क्वेश्चन है आपका कि दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अक्षय कुमार को। तो दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म जो है वो पैरासाइट को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म है वो तानाहाजी को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अक्षय कुमार लक्ष्मी मूवी के लिए दिया गया। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री दीपिका पादुकोण छपाक मूवी के लिए दिया गया। तो देखिए इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, आपका यहाँ पे मैथ्स का क्वेश्चन है तो मैं आंसर बता रहा हूँ। 141 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। 142 का हो जाएगा आपका फ्रेंड्स सी। 143 का हो जाएगा आपका बी। और 144 का फ्रेंड्स हो जाएगा आपका डी। ठीक है, 144 145 का यहाँ पे आंसर देख लीजिएगा। 145 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 146 का हो जाएगा बी। 147 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 148 का हो जाएगा फ्रेंड्स देखिएगा 148 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 149 का ए और 150 का ए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका जो 150 क्वेश्चन था वो एडिटोरिया का प्रैक्टिसेस का तो यहाँ पे कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। तो देखिए मैं आप लोग के लिए डेली एक वीडियो प्रोवाइड जरूर करूँगा। और आपका जल्दी 2 अप्रैल को आपका एडिटोरिया का जो BPSC के लिए जो बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स है वो आने वाला है। और करंट अफेयर्स भी आने वाला है। तो बने रहिए, जुड़े रहिए PCS मेकर यूट्यूब चैनल से। मैं आप लोग को डेली एक वीडियो प्रोवाइड करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।